है एवरीवन, दिस इज मोनालिसा एंड आज हम डिस्कशन करेंगे एक्सप्रेशन ट्री और एक्सप्रेशन बाइनरी ट्री इन डेटा स्ट्रक्चर। आपको अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक एंड शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट इज एक्सप्रेशन ट्री। तो एक्सप्रेशन ट्री क्या होता है कि ये एक इस तरह का ट्री है जो कि एक्सप्रेशन से बनता है। तो व्हाट इज एक्सप्रेशन, जो कि मैं स्टार्ट वाला टॉपिक में समझाई थी। अगर आप नहीं देखे हैं वो वीडियो को, एक बार जाके जरूर देखें। तो एक्सप्रेशन क्या होता है कि एक्सप्रेशन इज द कॉम्बिनेशन ऑफ ऑपरेटर एंड ऑपरेंड। जब हमें ऑपरेटर एंड ऑपरेंड का कॉम्बिनेशन मिलता है उसको हम बोलते हैं एक्सप्रेशन। अगर मैं लिख रही हूँ a प्लस बी, तो यहाँ पे प्लस मेरा ऑपरेटर है, a एंड b मेरा ऑपरेंड है। ऑपरेंड कैसे पहचानेंगे? जिसके ऊपर ऑपरेशन होता है उसको ऑपरेंड बोलते हैं। तो जो प्लस ऑपरेशन किसके ऊपर हो रहा है? ए एंड बी के ऊपर हो रहा है, तो इसीलिए ए एंड बी मेरा क्या हो गया? ऑपरेंड हो गया। तो ए प्लस बी में ऑपरेटर भी है, ऑपरेंड भी है, तो दिस इज एन एक्सप्रेशन। तो यहाँ पे जो एक्सप्रेशन हमारे पास है, जनरली जो हम स्टार्ट में पढ़े थे, तीन तरह का एक्सप्रेशन, इनफिक्स, प्रीफिक्स एंड पोस्टफिक्स। तो ये जो तीनों एक्सप्रेशन को लेके हम एक्सप्रेशन ट्री बना सकते हैं। फिलहाल आज का लेक्चर में हम इनफिक्स एक्सप्रेशन को लेके एक्सप्रेशन ट्री बनाने वाले हैं। तो ये जो आप एग्जांपल देख पा रहे हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है 2 मल्टीप्लीकेशन 7 प्लस 3। तो पहला थिंग है कि जब हम एक्सप्रेशन ट्री बनाएंगे तो एक्सप्रेशन ट्री में जो इंटरनल नोड्स होगा, तो उस इंटरनल नोड्स में हम ऑपरेटर रखेंगे। इंटरनल नोड्स किसको बोलते हैं? ऐसा नोड जिसका कोई ना कोई चाइल्ड नोड रहता है, हम उसको इंटरनल नोड बोलते हैं। अगर मैं ऐसा है कि ट्री ड्रॉ करने जाऊं, तो लेट मैं ऐसा ट्री एक ड्रॉ कर रही हूं। यहाँ पे देखिए, सपोज दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3 एंड दिस इज 4। तो ये जो मेरे पास ट्री बना, इसमें 2 एंड 4 का कोई भी चाइल्ड नोड नहीं है, सो दीज आर द लीफ नोड्स। एंड 1 का चाइल्ड है, 2 चाइल्ड है, 3 का भी एक चाइल्ड है, तो 1 एंड 3 आर इंटरनल नोड्स। तो एक्सप्रेशन ट्री जब हम बनाएंगे किसी इनफिक्स एक्सप्रेशन लेके, इनफिक्स का बात इसीलिए करें क्योंकि मैं अपने एग्जांपल में ये जो सेशन है इसमें मैं इनफिक्स एक्सप्रेशन को ही रखी हूँ। तो इनफिक्स एक्सप्रेशन को लेके जब हम एक एक्सप्रेशन ट्री या फिर एक्सप्रेशन बाइनरी ट्री बनाएंगे, तो इसमें इंटरनल नोड्स में हमेशा क्या रहेगा? ऑपरेटर रहेगा। एंड यहाँ पे क्या करेंगे, हम जो ऑपरेटर्स को रखेंगे प्रायोरिटी के हिसाब से ऑपरेटर को रखेंगे। एंड और एक इंपॉर्टेंट चीज है कि जब हम एक्सप्रेशन ट्री बनाते हैं फ्रॉम अ गिवन एक्सप्रेशन, हम हमेशा बॉटम टू अप मूव करेंगे, बॉटम टू अप मूव करेंगे। अब देखिए यहाँ पे कैसे हो रहा है। सपोज मुझे गिवन है 2 मल्टीप्लीकेशन 7 प्लस 3। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ये मेरा एक इनफिक्स एक्सप्रेशन है। इनफिक्स का मतलब है ऑपरेंड के भीतर में ऑपरेटर रहेगा। तो 2 7 के भीतर में मल्टीप्लिकेशन है, 7 3 के भीतर में प्लस है, तो ये मेरा क्या हो गया है कि इनफिक्स एक्सप्रेशन है। तो इसको लेके कैसे हम एक बाइनरी एक्सप्रेशन ट्री या फिर एक्सप्रेशन बाइनरी ट्री बना सकते हैं? हमेशा कैसे मूव करेंगे? बॉटम टू अप मूव करेंगे। तो पहले हम देखेंगे कि मैं अभी बोली कि इंटरनल नोड्स में हम रखेंगे ऑपरेटर को, एंड उसका लीफ नोड में हम रखेंगे किसको? ऑपरेंड को रखेंगे। तो ये जो ऑपरेटर को हम रखेंगे, कौन सा ऑपरेटर को पहले एग्जीक्यूट करेंगे वो जानने के लिए हम प्रायोरिटी ऑफ ऑपरेटर को ध्यान देंगे। तो अगर प्रायोरिटी ऑफ ऑपरेटर के बारे में आपको नहीं पता है तो स्टार्ट जो मैं पढ़ा रही थी उस टाइम का वीडियो एक बार चेक करिए, वहां पे प्रायोरिटी ऑफ ऑपरेटर के बारे में डिटेल्स में गिवन है। अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ कि हमारे पास 2 ऑपरेटर है, एक तो हो गया मल्टीप्लिकेशन, दूसरा हो गया प्लस। तो हमें ये दोनों में से किसी एक ऑपरेटर को पहले लेके हमें क्या करना है? ट्री बनाना है। तो कौन सा ऑपरेटर मैं पहले लूंगी ये डिपेंड करता है कि कौन सा ऑपरेटर का प्रायोरिटी ज्यादा है। तो मल्टीप्लिकेशन एंड प्लस में प्रायोरिटी ज्यादा मल्टीप्लिकेशन का है, तो इसीलिए हम पहले मल्टीप्लिकेशन को एग्जीक्यूट करेंगे, उसके बाद प्लस को लेंगे। तो मल्टीप्लिकेशन अगर मैं एग्जीक्यूट करूंगी, हमेशा बॉटम टू अप जाऊंगी, तो पहले मल्टीप्लिकेशन जाएगा रूट में,
यहाँ से लेंगे, मल्टीप्लिकेशन रूट में गया, एंड देखिए मल्टीप्लिकेशन का लेफ्ट में 2 है तो इसका लेफ्ट में हम क्या किए, 2 बिठा दिए। मल्टीप्लिकेशन का राइट में 7 है तो मल्टीप्लिकेशन का राइट में हम 7 बिठा दिए। अब यहाँ पे देखिए ये जो हमारे पास बना, ये जो ट्री बन रहा, इसका इंटरनल नोड कौन है, दिस वन, जिसमें हम ऑपरेटर रखे हैं। लीफ नोड कौन है, ये दोनों जिसमें हम ऑपरेंड रखे हैं। तो मैं अभी वही बोल के आई, जब हम एक्सप्रेशन ट्री बनाएंगे यूजिंग द एक्सप्रेशंस, इंटरनल नोड हमेशा ऑपरेटर रखेंगे एंड लीफ नोड में हम ऑपरेंड रखेंगे। कैसे डायरेक्शन मूव करेंगे, फ्रॉम बॉटम टू अप। तो 2 मल्टीप्लिकेशन 7 अभी मेरा एक ट्री बन गया। अब ये हो गया, उसके बाद कौन सा ऑपरेटर बचा, बस एक ही ऑपरेटर प्लस है। तो प्लस को हम क्या करेंगे, रूट बनाएंगे, रूट बना दिए। अब प्लस का राइट में क्या है, 3 है तो हम यहाँ पे 3 लिख दिए। लेफ्ट में क्या था, लेफ्ट में आपका इतना था, इतना था 2 मल्टीप्लिकेशन 7, जो कि एक ट्री बन चुका है। ये मेरा एक ट्री बन चुका है। तो मैं क्या करूंगी, इसको सिंपली ज्वाइन कर दूंगी, हो गया। तो दिस इज ये जो आपका ट्री बन गया एंटायर, दिस इज द एक्सप्रेशन ट्री। एंड यहाँ पे देख पा रहे इंटरनल नोड मेरा दिस वन एंड दिस वन, जिसमें हम ऑपरेटर रखे। लीफ नोड क्या है, दिस वन एंड दिस वन, जिसका कोई चाइल्ड नोड नहीं रहता उनको लीफ नोड बोलते हैं। तो लीफ नोड में हम क्या रख दिए, ऑपरेंड को रख दिए। सो ये मेरा क्या बन गया, एक्सप्रेशन ट्री बन गया। अब देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल, अगर लिखा हुआ a प्लस बी, तो a प्लस बी मेरा क्या है, इनफिक्स एक्सप्रेशन है। इसको लेके हम कैसे एक्सप्रेशन ट्री बनाएंगे, तो यहाँ पे बस एक ही ऑपरेटर है, तो ऑपरेटर को जो प्लस है उसको हम रूट बना दिए। प्लस का लेफ्ट में a था तो हम a लिख दिए, राइट में b था तो हम b लिख दिए। तो ये जो बन गया मेरा क्या हो गया, एक्सप्रेशन ट्री हो गया। नेक्स्ट देखिए क्या लिखा है, a प्लस बी, पैरेंथेसिस गिवन है, प्लस c। तो जब पैरेंथेसिस रहता है उसका प्रायोरिटी ज़्यादा, इसका मतलब हम पैरेंथेसिस के भीतर में जितना भी कुछ है ना तो उसको हम पहले एग्जीक्यूट करेंगे, क्योंकि पैरेंथेसिस का प्रायोरिटी जो है ना जो बाकी ऑपरेटर से ज़्यादा है। अब क्या है, a प्लस बी विद इन पैरेंथेसिस, दैट मीन्स हम इतना को पहले एग्जीक्यूट करेंगे। क्या लिखा है, a प्लस बी, इतना को एग्जीक्यूट करेंगे, इसका मतलब है ये पैरेंथेसिस को हम एग्जीक्यूट कर रहे हैं। तो पैरेंथेसिस में क्या है, a प्लस बी है, तो इसीलिए a प्लस बी को लेके हम पहले ट्री बनाएंगे, उसके बाद c के तरफ आएंगे। तो a प्लस बी, तो प्लस मेरा ऑपरेटर है तो रूट बना। प्लस का लेफ्ट में a था हम लिख दिए, राइट में b था तो हम यहाँ पे लिख दिए। तो ये मेरा क्या हो गया, एक ट्री बन गया इतना। अब बचा कौन, प्लस c। प्लस मेरा ऑपरेटर है तो इसको रूट में रख दिए। प्लस का राइट में c है तो राइट में c बिठा दिए। लेफ्ट में क्या था, a प्लस बी विद इन पैरेंथेसिस, जो कि मेरा एक ट्री ऑलरेडी बन चुका है। तो मैं इसको क्या करूंगी, खाली ज्वाइन कर दूंगी। आई थिंक यहाँ तक आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट देखिए क्या लिखा है, क्वेश्चन नंबर 3, a प्लस बी विद इन पैरेंथेसिस लिखा हुआ है, प्लस c, अगेन पैरेंथेसिस गिवन है, प्लस a, फिर से पैरेंथेसिस आपको गिवन है। तो यहाँ पे देखिए ये एक्स्ट्रा हो गया, इसका जरूरत था नहीं वैसे। देखिए क्या लिखा है, दिस इज d, नॉट a, दिस इज d। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, a प्लस बी, ये एक पैरेंथेसिस के भीतर में है। अगेन a प्लस बी विद इन पैरेंथेसिस प्लस c, यहाँ पे और एक पैरेंथेसिस है। दैट मीन्स यहाँ पे 2 पैरेंथेसिस का यूज है। जब 2 पैरेंथेसिस, 2 स्क्वायर ब्रैकेट, 2 कर्ली ब्रैकेट्स का यूज होता है तो हमेशा इनर वाला जो है उसका प्रायोरिटी ज़्यादा रहता है। दैट मीन्स यहाँ पे अगर मेरे पास 2 पैरेंथेसिस यूज है तो इनर पैरेंथेसिस का प्रायोरिटी जो है वो सबसे ज़्यादा है। इसका मतलब a प्लस बी पैरेंथेसिस को हम पहले लेके ट्री बनाएंगे। तो a प्लस बी में यहाँ पे प्लस मेरा ऑपरेटर है, नीचे से ऊपर जाएंगे तो प्लस ऑपरेटर हो गया तो रूट में रखे। प्लस का लेफ्ट में a है रख दिए, राइट में b है रख दिया। दैट मीन्स ये अभी मेरा क्या बन गया, एक ट्री बन गया। अब देखिए क्या लिखा है कि प्लस c लिखा है, लिख के क्या दिया, ब्रैकेट दिया। इसका मतलब पहले हम इसका काम कर दिए, ट्री बना दिए, देन अगेन फिर ये पैरेंथेसिस का काम करेंगे। तो इसके भीतर में क्या है, इतना तो है ही, प्लस के साथ c है, तो इसको तो हम ट्री बना दिए। अब बाकी कौन बचा, प्लस c। तो प्लस मेरा ऑपरेटर है तो इसीलिए यहाँ पे रूट में बना बैठा।
प्लस का राइट में सी है तो हम राइट में सी बिठा दिए, लेफ्ट में ये एंटायर चीज था जो कि हम लेके इसको ट्री बना चुके हैं, तो जस्ट हम खाली क्या करेंगे, ज्वाइन कर देंगे। तो अभी ये क्या हुआ, ये एंटायर मेरा ट्री हो गया। देन बचा क्या, प्लस डी बचा। तो इतना को तो लेके मैंने ट्री पूरा बना दिया, ये वाला ट्री बन गया। तो कौन सा ऑपरेटर बचा, प्लस ऑपरेटर एंड डी ऑपरेंड। तो प्लस ऑपरेटर है तो हम इसको रूट में रख दिए, प्लस का राइट में डी है तो हम डी रख दिए, लेफ्ट में ये एंटायर चीज है जो कि हम ट्री बना चुके हैं, तो हम इसको लेके खाली ज्वाइन कर देंगे। तो ये था मेरा एक्सप्रेशन ट्री जो कि हम एक्सप्रेशन को लेके कंसिडर कर दिए या फिर कंस्ट्रक्ट करें। अब देखिए नेक्स्ट इज 5 + 8 लिखा हुआ है। 5 + 8, तो 5 एंड 8 मेरा ऑपरेंड है, प्लस मेरा ऑपरेटर है, तो यहाँ पे सिंगल ऑपरेटर है तो इसको हम रूट में बिठाए, प्लस का लेफ्ट में 5 है तो लेफ्ट में बिठाए, राइट में 8 है तो हम इसमें राइट में बिठा दिए। देन 2 मल्टीप्लिकेशन 7 + d, मल्टीप्लिकेशन प्लस यहाँ पे दो ऑपरेटर है तो प्रायोरिटी किसका ज्यादा है, मल्टीप्लिकेशन का है, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, पहले इतना को एग्जीक्यूट करेंगे, 2 मल्टीप्लिकेशन 7, तो मल्टीप्लिकेशन यहाँ आ गया, मल्टीप्लिकेशन का लेफ्ट में 2 राइट में 7 हो गया। तो ये मेरा क्या हो गया, एक ट्री बन के रेडी हो गया, यहाँ से यहाँ तक ट्री बन गया। तो बाकी कितना ऑपरेटर बचा, प्लस जो कि हम रूट में रखे, प्लस का राइट में 8 है तो हम 8 रख दिए, लेफ्ट में ये एंटायर चीज था जो कि हम ट्री बना चुके हैं, तो जस्ट हमें खाली क्या करना है, कनेक्शन करना है। नेक्स्ट हम देख रहे हैं 9 + 3 ब्रैकेट के भीतर में है, मल्टीप्लिकेशन 8 - 4 ये भी ब्रैकेट के भीतर में है। तो जब हमारे पास ब्रैकेट आता है तो हमें उसको पहले एग्जीक्यूट करना होता है। सो 9 + 3 विदिन पैरेंथेसिस को पहले एग्जीक्यूट करेंगे, लेफ्ट टू राइट जाएंगे। तो 9 + 3, तो प्लस मेरा ऑपरेटर है, रूट में रहा, उसका लेफ्ट में 9 है तो 9 रहा, राइट में 3 है तो 3 रहा। देन 8 - 4 ये भी मेरा पैरेंथेसिस के भीतर में है, तो यहाँ पे ऑपरेटर कौन है, माइनस है, तो इसको हम रूट में रखेंगे, लेफ्ट में उसका 8 था 8 रखे, राइट में 4 था 4 रख दिए। अब 9 + 3 को लेके हम ट्री बना दिए, ये वाला ट्री बन गया, एंड 8 - 4 पैरेंथेसिस के भीतर में है तो इसको लेके हम ये ट्री बना दिए। अब दो ट्री बन गया, अब बीच में कौन है, मल्टीप्लिकेशन है, तो मल्टीप्लिकेशन दोनों को ज्वाइन कर रहा है तो मल्टीप्लिकेशन को रूट में रख दिए, मल्टीप्लिकेशन लेफ्ट में 9 + 3 था जो कि हम लेके ट्री बना चुके हैं, राइट में 8 - 4 था जिसको लेके हम ट्री बना चुके हैं, तो दोनों को जस्ट क्या करना है, कनेक्ट कर देना है। नेक्स्ट देखिए ए स्ट्रेट डिवीजन b - 3 विदिन ब्रैकेट, तो ऐसा लिखा हुआ है a डिवाइडेड बाई b -3, ये मेरा पैरेंथेसिस के भीतर में है। तो यहाँ पे पैरेंथेसिस का प्रायोरिटी सबसे ज्यादा है तो हम इसको पहले एग्जीक्यूट करेंगे, इसका मतलब ट्री बनाएंगे। तो b - 3 में ऑपरेटर कौन है, माइनस है, तो यहाँ पे माइनस को रूट में रखे, माइनस का लेफ्ट में b है तो b रखे, राइट में 3 है तो 3 रख दिए। अब इतना का काम हो गया, हम ट्री बना दिए, इतना मेरा क्या हो गया, एक ट्री बन गया। अब कौन सा बचा, ए स्ट्रेट डिवीजन एंड दिस वन, तो यहाँ पे ये तो ट्री बन गया है, b - 3 मेरा ट्री बन गया है, बचा कौन, ए बचा एंड स्ट्रेट डिवीजन बचा। तो स्ट्रेट डिवीजन मेरा रूट है, रूट में जाएगा क्योंकि ऑपरेटर है, एंड रूट में रखे, स्ट्रेट डिवीजन का लेफ्ट में ए है तो ए को लेफ्ट में रखे, राइट में क्या था, b - 3 विदिन ब्रैकेट जिसको कि हम ट्री ऑलरेडी बना चुके हैं, तो हमें क्या करना है, जस्ट यहाँ पे ज्वाइन कर देना। आई थिंक यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट देखिए क्या लिखा है कि ये मेरे पास एक एक्सप्रेशन गिवन है, इसको लेके आपको एक्सप्रेशन ट्री बनाना है। 8 डिवीजन 2 ब्रैकेट के भीतर में है, 2 + 2 ब्रैकेट के भीतर में है। जहाँ पे ब्रैकेट या फिर पैरेंथेसिस हमें दिखता है तो उसका प्रायोरिटी ज्यादा होता है, तो हम उसको क्या करेंगे, पहले एग्जीक्यूट करेंगे। सो लेफ्ट टू राइट यहाँ पे मूव करेंगे। 8 डिवीजन 2, तो यहाँ पे डिवीजन मेरा क्या है, ऑपरेटर है, तो रूट में गया, उसका लेफ्ट में 8 है तो 8 गया, राइट में 2 है तो 2 गया। अब क्या है कि इतना मेरा एक ट्री बन गया है, ये मेरा क्या हो गया कि ट्री बन गया। देन 2 + 2 के तरफ आइए, 2 + 2 में ये ब्रैकेट है तो एग्जीक्यूट करेंगे हम उसको, 2 + 2, तो प्लस मेरा ऑपरेटर है, रूट में गया, प्लस का लेफ्ट में 2 है लाए, राइट में 2 है वो भी लिख दिए, तो ये अभी मेरा दोनों ट्री बन गया, दोनों सब ट्री बन गया। अब बीच में क्या है, मल्टीप्लिकेशन, कुछ लिखा नहीं, इसका मतलब मल्टीप्लिकेशन है, तो मल्टीप्लिकेशन ये दोनों को ज्वाइन कर रहा, तो मल्टीप्लिकेशन को हम रख दिए रूट में,
मल्टीप्लिकेशन का लेफ्ट में क्या है 8 डिवीजन 2 जो कि मेरा एक ट्री बन गया है, राइट में क्या है 2 + 2 जो कि मेरा एक ट्री बन गया है। तो हमें क्या करना है, खाली यहाँ पे ज्वाइन कर देना है। नेक्स्ट देखिए क्या लिखा है 8 डिवीजन ब्रैकेट के भीतर में 2 फिर ब्रैकेट के भीतर में 2 + 2। तो यहाँ पे क्या है, दिस इज द इनर पैरेंथेसिस, इनर ब्रैकेट एंड दिस इज द आउटर ब्रैकेट। तो जब 2 ब्रैकेट या फिर 3 ब्रैकेट दैट मीन्स मोर देन 1 पैरेंथेसिस स्क्वायर ब्रैकेट कर्ली ब्रेसेस रहता है तो इनर मोस्ट को ज्यादा प्रायोरिटी दिया जाता है। तो इनर मोस्ट कौन है 2 + 2 है, तो 2 + 2 को हम पहले एग्जीक्यूट करेंगे क्योंकि पैरेंथेसिस का प्रायोरिटी बाकी ऑपरेटर से ज्यादा है। तो 2 + 2 को एग्जीक्यूट करेंगे पहले बिकॉज दिस इज इनर वन, इनर पैरेंथेसिस के भीतर में है। तो 2 + 2 में रूट कौन होगा, प्लस होगा क्योंकि ये एक ऑपरेटर है। तो रूट रखे प्लस, प्लस का लेफ्ट में 2 है रख दिए, राइट में क्या है 2 है रख दिए। अब इतना का काम तो हो गया। देखिए अगेन एक पैरेंथेसिस है तो इसमें कौन है 2 है एंड दिस मच है, तो ये पैरेंथेसिस को भी हम एग्जीक्यूट करेंगे। तो ये जो पैरेंथेसिस है 2 × 2 + 2 ब्रैकेट के भीतर में है। तो 2 + 2 ब्रैकेट के भीतर में ये जो इतना मेरा ट्री बन गया है, बाकी क्या बचा 2 बचा, कुछ नहीं लिखे, इसका मतलब मल्टीप्लिकेशन है। तो मल्टीप्लिकेशन मेरा रूट में जाएगा, उसका लेफ्ट में 2 है हम लिखे, राइट में था 2 + 2 ब्रैकेट जो कि हम ट्री बना दिए। तो इसको हम क्या करेंगे, खाली ज्वाइन कर देंगे। नेक्स्ट क्या आया देखिए, इतना का काम मेरा हो गया है। अब बचा क्या डिवीजन एंड 8। तो डिवीजन एक ऑपरेटर है तो इसको हम रूट में रखेंगे, उसका लेफ्ट में 8 है रख दिए, राइट में क्या है ये एंटायर चीज है जो कि हमारा क्या है ट्री बन गया है। ये पूरा मेरा क्या हो गया, ट्री बन गया है, फाइनल ट्री। तो इसका रूट कौन है, मल्टीप्लिकेशन है, तो इसको इसीलिए यहाँ पे ज्वाइन कर देंगे। तो ये मेरा बन गया एक्सप्रेशन ट्री। देखिए यहाँ पे चीज दिया हुआ है कि आपको एक एक्सप्रेशन ट्री गिवन होगा, आपको उनमें से एक्सप्रेशन को फाइंड आउट करना है। अभी तक हम देख रहे थे कि एक्सप्रेशन गिवन है, वहां से हमें एक्सप्रेशन ट्री बनाना है। क्वेश्चन कभी कभी उल्टा भी आता है, आपको एक्सप्रेशन ट्री या फिर एक्सप्रेशन बाइनरी ट्री गिवन होगा, वहां से आपको एक्सप्रेशन को फाइंड आउट करना है। तो कैसे करेंगे देखिए, हमें पता है कि जब हम एक्सप्रेशन ट्री बनाते हैं बॉटम टू अप जाते हैं एंड प्रायोरिटी के हिसाब से हम क्या करते हैं, ऑपरेटर्स को नीचे से ऊपर तक सजाते हैं। सेम चीज यहाँ पे है, A मल्टीप्लिकेशन B, C डिवीजन D, दैट मीन्स इतना का काम हम पहले करेंगे, बॉटम टू अप जाएंगे। जैसे हम एक्सप्रेशन ट्री बना रहे थे, एक्सप्रेशन ट्री बना हुआ, यहाँ से हमें एक्सप्रेशन फाइंड आउट करना है। तो A B मल्टीप्लिकेशन क्या होगा, A मल्टीप्लिकेशन B, तो ऑपरेटर रूट में गया होगा तो A मल्टीप्लिकेशन B। मल्टीप्लिकेशन का लेफ्ट में A है, इसका मतलब हम क्या रखेंगे यहाँ पे, मल्टीप्लिकेशन पहले लिखे, रूट का पहले लिखे, देन इसका लेफ्ट में A है तो हम A लिख दिए, राइट में B है तो हम B रख दिए। तो ये लेफ्ट में है, इसका मतलब ये लेफ्ट सब ट्री है तो एक ब्रैकेट होगा। एंड यहाँ पे क्या लिखा है C स्ट्रेट डिवीजन D, इसका मतलब स्ट्रेट डिवीजन, रूट को पहले रखे, रूट का लेफ्ट में C है तो हम C रखे, राइट में D है तो हम क्या रख रहे हैं, D रख रहे हैं। तो ये मेरा एक क्या हो गया एक्सप्रेशन, ये एक एक्सप्रेशन है, दूसरा एक्सप्रेशन है। दोनों को कौन ज्वाइन कर रहा है, प्लस ज्वाइन कर रहा है, दोनों को प्लस ज्वाइन कर रहा है। तो हम क्या लिखेंगे, A मल्टीप्लिकेशन B प्लस C डिवीजन D। आई थिंक यहां तक आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट दिस इज द क्वेश्चन, ये आप लोग के लिए है। एक बार ये क्वेश्चन, ये आपको एक्सप्रेशन ट्री गिवन है, यहाँ से आपको एक्सप्रेशन को फाइंड आउट करना है कि एक्सप्रेशन क्या होगा। तो आप इसको बनाइए एंड इसका जो आंसर है मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके एक बार जरूर बताइए। आई थिंक ये वीडियो लेक्चर आपको अच्छा लग रहा होगा एंड सारा जो चीज़ है वो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच।